गुरुजी, क्या श्री कृष्ण ने कहीं ये बताया है जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे, या कहीं क्या किसी शास्त्र में या उपनिषदों में, वेद में कहीं ये बात लिखी है कि हमें किसने बनाया? किसने बनाया है हमें? हम प्रभु हैं, बनाया नहीं है। हम हैं प्रभु, हम हैं। तो जब अज्ञानता के कारण हम अपने आप को मैं शिवंदर नागर मानता हूँ। ये रस्सी है। अज्ञानता के कारण आपको सांप दिख रहा है, और जब तक सांप दिखेगा, सांप से आप क्या करोगे? डरेंगे। हम हैं कौन? परमात्मा के अंश है ना। परमात्मा का अंश क्या हुआ? परमात्मा ही हुए। लेकिन अज्ञानता से हम अपने आप को अलग तो ये चार भक्तों की श्रेणियां कैसे आई? ये प्रोसेस है वहां तक पहुंचने की। ओके, परमात्मा तक पहुंचने की। क्योंकि एक मैंने जैसे बताया, लाइट के ऊपर 3 कवर चढ़ गए। अब चढ़ गए तो उसे उतारे कैसे? तो उतारे करने की साधन। बाद में तो फाइनलिटी में तेरी सुनो भक्ति। किसकी भक्ति करोगे? दूसरा है ही नहीं बनने से। हाँ, अद्वैतवाद। हाँ जी, दूसरा है ही नहीं। तभी तो हनुमान जी से जब बोला तो कहा, देहा भावे दासम अस्मि, जीवो भावे अंशम अस्मि, आत्मा भावे सोहम अस्मि। जब है ही दो, तो जब नदी समुद्र से नहीं जुड़ी तो अलग है, नदी समुद्र से जुड़ गई तो क्या होगी? कौन सी नदी? फिर ना ब्रह्मपुत्र, ना गंगा, ना कावेरी, ना गोदावरी, सब क्या होगी? समुद्र हो गई। हमारा पर्पस ही भगवान बनना है। इस संसार में आए हैं हम भगवान बनना। उसको मोक्ष कह दो, उसको निर्वाण कह दो, उसको कोई शब्द दे दो। और जब तक भगवान नहीं बनोगे, आप और मैं बार बार आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। हम आए, देखिए स्कूल में ये पूरे सिस्टम ऐसा है जैसे स्कूल। समझिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति की बात से चल रहा हूँ। स्कूल में आप भेजते हो अपने बच्चे को, शुरू की क्लासेस कैसी होती है? मोंटेसरी होती है, बहुत कलरफुल होती है। क्लास बहुत कलरफुल होती है। उनकी बुक्स कैसी होती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट करते करते बड़ी कलरफुल होती है। लेकिन वो जैसे ही बड़े होते हैं, नर्सरी की क्लास से फर्स्ट में जाते हैं, फोटोज क्या हो जाती हैं? स्केचेस में आ जाती हैं। और क्लास कैसी हो जाती है? सिंपल हो जाती है। और पर्पस, पहली क्लास का बच्चे का पर्पस है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब वो 12वीं पहुंच गया, उसका पर्पस क्या है? पास करना 12वीं ना, स्कूल से निकलना, स्कूल से मोक्ष प्राप्त करना। स्कूल से निकलना। हाँ, अब 12वीं के बच्चे को बोले कि तू बेटा फेल हो के आ जा। कैसे? तुझे मैं जो टीचर चाहिए दे दूंगा, फीस भी नहीं लूंगा, जो तुझे चाहिए दे दूंगा। कभी नहीं होगा। इसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मुमुक्ष तत्व। किसी आदमी को पानी के अंदर डाल दो, पूछो क्या चाहिए, बाहर निकालो। लेकिन पहली क्लास के बच्चे के लिए अभी वो गोल नहीं है। अभी तो वो उसी में फंसा हुआ है। धीरे 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 तो हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। कोई नर्सरी में है, कोई फर्स्ट में, कोई थर्ड में, कोई फिफ्थ में, कोई 12th में। और जो 12th में है उसका पर्पस है मोक्ष। दूसरी का तो पर्पस तीसरी क्लास में जाने का। और इस भक्ति में कोई देवता, कोई इष्ट या जरूर कर सकता है, जो आपके स्वभाव में से है। जो स्वभाव में से है, जो आपको, यदि शिव भक्त तो शिव करो, कृष्ण हो कृष्ण करो, राम हो राम करो। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है, आदमी ना संतरे की तरह है। बाहर से एक नजर आता है, अंदर टुकड़ों में भगवान खरबूजा है। बाहर से अलग अलग नजर आता है, गहराई एक है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आदमी संतरा है। आप एक इंडिविजुअल हो, इस समय आप एक एंकर हो, एक स्टूडेंट हो, एक सीकर हो। घर जाओगे तो एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक बहन हो। आप एक नहीं हो, आप अनेक रूपों का एक मिश्रण हो। परमात्मा, बाहर से आप एक नजर आ रहे हो, भीतर से आप, सपोज बच्चे को डांट रहे तो पढ़ता नहीं तो करता नहीं, तो क्या करता है, तो कैसे करता है, तुझे समझ नहीं है, पढ़ाई कर। सडनली फोन आ जाता है, परिवना जी नमस्ते जी, ओ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर फोन पे, तो पढ़ता नहीं है। हम बहुरूपी हैं। परमात्मा खरबूजा, बाहर से अलग लगता है। कृष्ण, राम, शिव, हनुमान, गणेश अलग लगते हैं, गहराई में चले जाओ एक ही है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो हमारी लाइफ का एक ही पर्पस है, भगवान बनना। 4 महावाक्य से वेदों में। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म,
दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, एंड चौथा है अहम ब्रह्मस्मि। पहला है लक्षण वाक्य, दूसरा है उपदेश वाक्य, तीसरा है अभ्यास वाक्य और चौथा है अनुभव वाक्य। तो जब अनुभव हो जाए तो भक्ति की परिणति क्या है? अहम ब्रह्मस्मि। गुरुजी फिर स्थित प्रज्ञ होना क्या है? स्थित प्रज्ञ समाधि निष्ठ व्यक्ति, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान जी ने बताया कि स्थित प्रज्ञ वो है जो किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है। ये इन भक्तों की श्रेणी में स्थित प्रज्ञ कौन? ज्ञान भक्त ही स्थित प्रज्ञ, भक्त ही स्थित प्रज्ञ है। भक्त का दूसरा नाम स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ मतलब कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, गर्म पानी में डाल दो पिचक जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, गर्म पानी में डालो गुस्से वाले हो जाते हैं। कुछ लोग टी बैग्स कॉफी की तरह होते हैं, मुश्किल में डाल दो पूरा माहौल बदल देते हैं, अरोमा ले आते हैं। तो स्थित प्रज्ञ वो है जो किसी भी सिचुएशन में अपसेट नहीं होता, उसका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता। स्पिरिचुअल आदमी का साइन है जी ये 4-5 साइन है स्पिरिचुअल आदमी के। पहला, वो हमेशा चेयरफुल रहता है। दूसरा, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता, एंग्जाइटी नहीं होती उसका। तीसरा, वो इंडिपेंडेंट होता है। चौथा, वो डायनामिक होता है। पांचवा, वो यूनिवर्सल लव होता है। देयर आर साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो भगवान जी ने दी है। गुरुजी, क्या कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली ऐसा हो सकता है या उसके लिए आपको आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, गीता ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान या आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत? अध्यात्म प्रारब्ध नहीं है। अध्यात्म प्रारब्ध नहीं है? नहीं, यदि होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मोक्ष प्रारब्ध नहीं है, वो पुरुषार्थ से होता है। गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल अलग ही बात कही। क्योंकि यदि पुरुषार्थ से होता तो मोक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध तो वी हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंस ना। दो तरह की वासना, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध वासना जहाँ चॉइस नहीं थी, मेरे प्रारब्ध में मोक्ष है तो मैं प्रयास भी ना करूं तो हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जी कहते हैं उद्धरेत आत्मनाम आत्मना, एक ही आदमी तुझे बर्बाद कर सकता है, एक ही आदमी तुझे शत्रु है, एक ही तेरा मित्र है, वो खुद है। तो अध्यात्म में जो मोक्ष है वो पुरुषार्थ से ही होता है, प्रारब्ध से कभी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आपका पुरुषार्थ आपको एक लेवल तक ले आएगा जहां आसान हो जाएगा, लेकिन कोई कहता है नहीं मेरी तो किस्मत में मोक्ष है, नहीं हो सकता। मोक्ष किस्मत में नहीं होता। अमीरी आ सकती है किस्मत में, बीमारी आ सकती है, सुख दुख आ सकता है, लेकिन मोक्ष सिर्फ पुरुषार्थ से होता है। पर गुरुजी, मान लीजिए मैं आपका ही अगर उदाहरण लूं तो जो हम पिछले जन्मों की थ्योरी देखते हैं, प्रारब्ध संचित कर्म देखते हैं, तो आप इतना सब कुछ जानते हैं, आपकी रुचि है इसमें, आपकी रुचि शास्त्रों में है, गीता में है, आपने गीता पूरी उसका अनुकरण लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं तो आपके पूर्व जन्मों से बिल्कुल, बिल्कुल, आपके अंदर मन बुद्धि अहंकार जो कैरी बिल्कुल मुझे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला। हाँ। योगियों के कुल में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद में मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें सिर्फ उस कुल के भरोसे। ना वो तो मुझे पुरुषार्थ नहीं मिलेगा। मैं 70 तक आ गया। कल मैंने मैच खेला, 70 पे आउट नहीं हुआ, तो 70 पे अगले दिन टेस्ट मैच होता है ना क्रिकेट में, तो मैं 70 से शुरू करूंगा, लेकिन 100 तक बनने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर बॉल खेलनी पड़ेगी, हर विचार सोचना पड़ेगा, हर विचार पे विचार करना पड़ेगा कि इज इट वर्थ इट और नॉट, इज दिस एक्शन टेक्स मी टुवर्ड माय लॉर्ड और नॉट। तभी तो भगवान हनुमान जी को जब वैजयंती माला दी, सीता ने कान में बजाई, राम राम नहीं बोली थी, फेंक दी। इज दिस एक्शन टेक्स मी टुवर्ड माय लॉर्ड और नॉट। बहुत सुंदर।